अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। तो जी वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और उसके बाद जनाब शुरू करते हैं अपना रिव्यू और रिएक्शन। जनाब रुबीना पहुँच गई इस्लामाबाद और कहा नजमा मेरे बेटे के पीछे पड़ी है। पहुँच चुकी हैं रुबीना बाबर के घर और वीडियो शीडियो भी आई हैं वहाँ से। तो आई थिंक मेरे ख्याल में पहली बार बाबर के घर गई हैं जब से वो शिफ्ट हुए। ऐसा ही है ना? उससे पहले वो सितारा के घर गई थी, 2 बार गई थी, लेकिन बाबर वालों के घर पहली बार गई हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, मैं अगर भूल नहीं रही तो। खैर आयशा को कहा कि तुम भी मेरे पीछे पड़ गई हो और जो है मेरे बेटे के पीछे भी जो है बड़ी पड़ी हुई है। तुम दोनों ही हमारे पीछे पड़ गए हो। अपना बताओ, तुम जो हो ये आयशा के वीडियो का जवाब दिया है उसने, जब उसने अपने चाचा की इज्जत के ऊपर हमला किया है। मुझे बल्कि कमेंट भी आ रहे थे सदफ डेली व्लॉग के नाम से। वो कहती हैं दीदी को अब चुप नहीं करवाना चाहिए, ये अब अपने चाचा की इज्जत पे भी हमला कर रही है। अच्छा, तो इसलिए जो है भाई आप लोग ना बुलवाएं, क्योंकि मैं कह रही थी कि यार अगर ये खामोशी हो जाती है तो ज़्यादा बेहतर है। खैर यहाँ पे जो है फिर बीना ने भी जवाब दिया। उसने कहा तू अपना सुना, तू भी तो 8 दिन जो है सऊदीया में गायब हो गई थी, फिर तुम्हें ढूंढ के जो है मतलब तेरी मतलब शादी हुई थी या शादी के बाद इस तरह से कोई बात की है? डीडी के साथ शादी हो गई थी या होने वाली थी उस टाइम की? अच्छा, ये बात पहले भी की गई है कि ज़बरदस्ती जो है फिर चाचा ने शादी पकड़ के करा दी, और ये उम्र में भी ज़्यादा थी डीडी से। तो डीडी नू भी बड़े पंगे लैण दा बड़ा शौक है भाई बड़े बड़े चीज़ों पे पड़ता है वो भी। खैर अपने से बड़े पंगे लेता है, इसको बड़ा शौक है। उसके बाद उसके बाद जो है तीनों ही बड़े पंगे लिए हैं इसने, बहुत बड़े पंगे लेंदा भैया, बहुत ज़्यादा। चल कोई नहीं। खैर कहती है कि अपना बताओ, अपने राज बताओ, आ गई तू हम पे बात करने वाली। तू तो फैमिली और बाप को जो है नींद की गोलियां दे के और खुद जो है खान के पास चली जाती थी। हैं, ये केड़ा खान है? अच्छा, उसके बाद जो है कहती कि दूसरा बताओ ना, खानपुर जिस बहन को काम सिखा रही थी वो भी बताओ, उसका भाई के साथ तुम्हारा क्या लेना देना था? पहले मैंने बोला कि ये लोग जब बात किया करते थे तो ये लोग करते थे, तू अपना बताना, तेरा फलां जगह पे क्या हुआ था, तू अपना बताना। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा वो कहती तेरा घर आना जाना था, आयशा कहती, और ये आरिफ खान के साथ इसका रिलेशन था, फिर ये बच्चा तुम्हारा जो है उसमें से है, और फिर वो भी सेम वैसी चपड़ चपड़ करता है। मतलब सीधा सीधा हमला किया उनके किरदार पे, बच्चों पे, इस तरह से आयशा ने। अब ये लोग रह चुके हैं एक्स रिश्ते में, और ये जो है अब जाहिर सी बात है इन्हों का मामला ना बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा। खैर यहाँ पे जो है अब मतलब डायरेक्ट आ गए हैं कपड़े उतारने पे। खैर उसके बाद जो है अब फिर बीना ने भी कहा कि तू बताना, तेरा नबीने के साथ निकाह भी तो हुआ था, मतलब आशा का तीसरा निकाह है, ठीक है जी। अब और कहती वो भी बताओ, बहुत बातें हैं जैसे तुमने की मैं भी बताऊं, मैं सिर्फ इतना कहा मेरी माँ और बहन पे बात ना कर, मेरा सिर्फ इतना कहना ही तुम्हें बुरा लग रहा है, तो यही बात ऐशा कर रही है कि तुम मेरे मैटर में नहीं आओगी। मैं चाहे जिस तरह से सितारा या उसकी वालदा को बुरा भला बोलूं, तो अल्लाह की बंदी वो उसकी भी माँ है। चलो सितारा के लिए वो मार्जिन रख लेगी, लेकिन वो माँ के लिए तो नहीं रखेगी। माँ के लिए तो वो नहीं चुप होगी ना, वो उसकी माँ है, माँ, तो माँ के लिए वो कैसे चुप हो जाए? तो खैर यहाँ पे और फिर माँ उनकी को बोल कौन रहा है, जो ऑलरेडी उनके घर से चली गई थी बच्चा छोटा सा छोड़ के, तो उनको तो फिर सारे चट्ठे पट्टे कट्ठे पता है, तो आपको भी उनके पता है, उनको आपके पता है, तो फिर वो तो चुप नहीं रहेंगे। फिर यहाँ पे मुझे अब ये लगता है कि खासकर रुबीना जो है ना वो जिंदगी अपनी हंडा के बैठी है, ठीक है ना, और वो जो भी है सबके सामने है। लेकिन ये जो मखोटा उतरा है ना आयशा वालों का, ये जो चीज़ उतरी है ना, ये हमारे लिए शॉकिंग, हमारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, मेरे लिए खासकर, कि ये क्या हो गया, मतलब ये क्या भाई, आप लोगों ने अभी जो है थोड़े यंग हैं,
मतलब ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र होगी, 35-40 के करीब होंगी आप। लेकिन यहाँ पे जो, चल भाई अगर बेहोश ना हो तो फिर नीचे ही लगा लो, 28 साल की होंगी, चलो 22 साल की होंगी। जैसे नैना 22 से नीचे नहीं आ रही ना ऊपर जा रही है, वैसे ही आशा भी वैसे ही मैं भी नजमा के साथ कर रही हूँ, चर्चा करता है तो मैं खैर यहाँ पे जो है मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग भाई? आप किसी की सौतन है, वो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? क्या वो वीडियो नहीं देखते होंगे आशा? क्या वो नहीं देखते होंगे? ये तो इनका जो भी कट्टा-पट्टा चटा है वो तो सबके सामने है। जो आपका खुल खुल के आ रहा है ना, ये आपको थोड़ा सा ना लिहाज करना चाहिए। आप रुक ही नहीं रही, आप ज़्यादा प्रवोक कर रही हैं, आप बहुत ज़्यादा बोल के फिर एंड पे कैसे देखे जी मैंने तो कुछ बोला ही, हमें तो व्यूज़ की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, साफ पता चल रहा है कि आपको गाड़ी का पेट्रोल डलवाना है या गाड़ी का कोई काम करवाना है, इसलिए आप बाहर भी नहीं निकल रहे। तो लग रहा है कि भाई है कोई रोला चोला, पैसों शैसों का है चक्कर। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि मैंने तो बस इतना बोला था, मेरी माँ और बहन पे ना बोलो, रुबीना ने कहा। लेकिन जो है मैंने तुम्हें तो ऐसा कुछ नहीं बोला था, लेकिन तुम आ गई ज़बान चलाने के लिए, ठीक है। बाकी जो है बोला तेरे से जाता नहीं, सांस तेरी फूलती है, हर वेले तू बीमार हुई पड़ी होती है, मरने वाली तू हुई हुई है, लेकिन मजाल है तुम्हारी ज़बान बंद हो या तुम बातें करना बंद हो। हर वेले तुम जी 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 करती रहती हो, मतलब बोलती रहती हो, बुरा भला कहती रहती हो। बाकी तेरी बाजी मतलब नजमा जो है वो रिएक्शन वालों के पीछे पड़ी है, तू हमारे पीछे पड़ी है। तो सही जवाब मिल रहे हैं, सही वो सच्ची कहानियाँ तुम्हारी जो है ना वो बिखरी पड़ी हैं, वो जो है तुम लोगों को सही जवाब दे रहे हैं। बाकी तू हम पे झूठे इल्ज़ाम लगाती हो, लेकिन तुम लोगों की सच्ची कहानियाँ यहाँ पे पड़ी हैं। बाकी जो है तुम लोगों ने जो जो काम किए हैं, तुम्हारी माँ रोती रहती थी, आखिरकार वो इस दुनिया से चली गई। मैंने जो है मैंने क्या बनाया था पता नहीं, यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही मैंने क्या लिखा था अपनी लिखाई भुल गई बाजी कहती मैंने फिर भी तुम्हारी वालदा को मैं कुछ नहीं बोलूँगी, सॉरी कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि तू मुझे चुबीना बोल रही है, लेकिन मैं तुम्हारी वालदा के लिए कुछ ऐसे ना बोलूँगी, क्योंकि हमारे अच्छे टाइम गुजरे हैं। मेरी माँ ने जो है, मैंने तुम्हें सही जवाब देना था, लेकिन मेरी माँ ने भी रोक दिया है। तुम्हारी सारी किताबें यहाँ पे मैं वरना बताती कितनी किताबें तुम लोगों की हैं, किस उम्र में तुम लोगों ने ये हरकतें शुरू कर दी थी, ठीक है जी। और तुम्हें तो वैसे भी किसी की उम्र का लिहाज नहीं है, और कभी तो सितारा के पीछे पड़ जाती हो, कभी हमारी वालदा के पीछे। अब जो है तुम लोगों की भी बारी है, तुम लोग भी सुनो अच्छी तरह से, तुम लोगों की भी धुलाई हो रही है, लोग अच्छे से तुम लोगों को जवाब दे रहे हैं सही से, ठीक है। बाकी अल्लाह पूछेगा, अब टाइम आ गया है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ रिएक्शन वालों का कि वो तुम लोगों को जो है मतलब धो रहे हैं। वो इसलिए ये कह रही है, देखो वो पॉइंट खुद ब खुद जो है इनके कभी इस साइड पे चले जाते हैं तो कभी उस साइड पे चले जाते हैं। इस टाइम नजमा और आयशा गलत कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारे पॉइंट उनकी तरफ मैच नहीं हो रहे। जो गलत है वो गलत है भाई, तो सीधी सी बात है। जब बीना आपा गलत थी, हमने भर भर के उनको रिएक्शन दिए हैं कि बीना आपा आप गलत हैं, यहाँ पे आप जो है ना थोड़ी सख्ती करें, बेटी पे सख्ती करो, बेटी पे, बेटी की गोद में बच्चा डालो और चुप करके ना अपने घर में चली जाओ। तो इस तरह ना उसका हौसला बढ़ेगा, और फिर वो जो है आप बच्चा अगर खुद संभालेंगी तो। हमने बड़ा बोला है, उनको बड़ा बोला है जहाँ पे वो गलत थी, लेकिन यहाँ पे ये खुद गलत है। अभी मैंने जैसे पिछली वीडियो में पूरी डिटेल के साथ मैंने आप लोगों से बात की, और मैंने चैलेंज दिया है आयशा को कि चैलेंज करो कबूल। और ये जो आप बार बार कहती है ना कि ये इंडियन बेवकूफ़ बनाती है इंडियन को, क्यों आपने उन्हें बेवकूफ़ समझा है? वो आपसे कई ज़्यादा समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मतलब आप किस तरह से किसी की कंट्री के बारे में या किसी के रिलीजन के बारे में बात करती हैं, फिर आप कहती हैं देखें जी ये इतना डरती है, ये ईद नहीं दिखाती। क्यों नहीं दिखाया? अच्छे खासे तरीके से सितारा ने सही तरीके से ईद दिखाई है, गोश्त बांटते हुए दिखाई है, बकरा लेने तक की दिखाई है, उनको अपने घर में खड़ा मतलब दिखाया है, घास खिलाते हुए दिखाया है।
गोश्त पकाते हुए दिखाया, वो करती है, लेकिन आपको सिर्फ मौका चाहिए। पता नहीं क्यों आप इतना ज़्यादा सितारा से आपको क्यों नफरत है, मुझे समझ नहीं आ रही। हालांकि आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए इस मैटर में। आपकी वजह से मतलब आपने अपनी बहन को भी इतना उकसा दिया और भड़का दिया, आपकी वजह से ऑडियंस जाके आपकी बहन को गालियाँ दे रही है कि देखा तू शातिर है, तू ऐसी है। बेशक वो है, ठीक है, बेशक वो है भी सही, वो भी बड़ा घुमाती है, लेकिन अब ज़्यादा नजमा की ट्रोलिंग ना अब आयशा की वजह से लोग कर रहे हैं कि तेरी बहन ऐसा बोलती है, ऐसी है, झूठी है, मक्कार है, ऐसे ऐसे जो है गालियाँ देती है, ये तो बहुत बदतमीज़ निकली, ये है, वो है, वो तुम्हारी नंद को बुरा भला कह रही है और तुम सपोर्ट नहीं कर रही अपनी नंद को। तुम तो कहती हो मेरी बेटी है, और कहाँ गई तेरी बेटी, देख लिया हम लोगों ने तुम लोगों को कि तुम लोग कितना मतलब सगे हो सितारा के। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये अपनी बहन की दुश्मन बनी हुई है, ये अपने ससुराल की तो दुश्मन थी। सुनने में आता है कि भाई इनका जो बच्चा अली है वो डीडी के पास ज़बरदस्ती है इसलिए भेज के आई है, इसलिए छोड़ के आई है बच्चे को वहाँ पे, क्योंकि इसके ससुराल में खुद भांडा फुटा पड़ा है, खुद लड़ाइयाँ हुई पड़ी हैं, वो उसको नहीं दिखाना। बस ये कौसर के लिए जस्टिस मांगती है। देखें जी, अब मेरी अपील है, आप कौसर के लिए जस्टिस मांगे, उसका चैनल आ जाए। हालांकि शाजिया को इंसाफ दिलाएं, उसकी आवाज़ दबी पड़ी है, उसकी आवाज़ को निकालना चाहिए। कौसर तो गला फाड़ फाड़ के आके जवाब देती है। नशी के रिएक्शन मुझे अच्छे नहीं लगते। ये जो है ना नाशीन, वो तो मुझे, मैं कहती हूँ मेरे जैसी बंदी को लताड़ देती है कौसर। आप उसके लिए जस्टिस मांग रही हैं, वो सितारा के लिए बोल देती है, मुंह खोल के बोल देती है, वो साजिद को बोल रही होती है। भाई वो तो जो है वो साजिद का कम और कौसर का ज़्यादा चैनल है, तो आप जस्टिस मांग रही हैं कौसर के लिए। फिर मतलब नीचा दिखाना है ना, सितारा को विलन दिखाना है। इनकी किताब में हर हाल में सितारा को विलन दिखाना है, हालांकि ये खुद अपने बिहेवियर से दिखा रहे हैं कि ये खुद विलन है। बहुत अजीब चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तौबा तौबा। खैर, कहती है कि तू दूसरों के बाप गिनते हो। तुम लोगों ने क्या किया अपने वालिद के साथ? यहाँ पे रुबीना ने बदतमीजी नहीं की, कहती है तू लोगों के बाप गिनती है। बीना पे इल्ज़ाम लगाया इसने बहुत बड़ा, समझ आई ना आशा ने। लेकिन यहाँ पे रुबीना ने तरीके से जवाब दिया, वो इससे भी डबल आगे जा सकती थी, किसने रोकी है ज़ुबान? या कहती है तुम दूसरों के आ गई, दूसरों के बाप गिनने। तुम लोगों ने अपने बाप के साथ क्या किया? मैं बोली थी? नहीं बोली थी ना। तुम लोगों की लड़ाइयाँ हुई, मसले हुए, झगड़े हुए, बहन भाइयों के भी हुए, तुम लोगों के हुए, हम भी नहीं बोले थे? तो सब पता है, सबको सारा कुछ पता है। बाकी जो है, मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ। बाकी जब इन लोगों ने सुना, दोनों बहनों ने, कि मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ, तो उस टाइम इन लोगों को जलन शुरू हो गई, तकलीफ़ शुरू हो गई थी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अब जल्दी जल्दी जो है नजमा को कवर करूँ, नजमा के हवाले से मैं बात करूँ, बीच में मेरे पॉइंट भी आएंगे। मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी से वीडियो को एंड करूँ। मुझे यहाँ बहुत गंदा किया गया। नजमा की बेहोशी की दुआ पी के वीडियो जो है 2 दिन बाद लेट आई है, सही है जी। यहाँ पे कहती है दूल्हा दुल्हन राजी, क्या करेगा काजी। तुम लोगों के मुंह में क्या आ गया? मेरा अब्बा मेरी अम्मा को लेके आ गया घर, मतलब आने वाला है घर, और घर भी उसके नाम लगा के दे रहा है तुम लोगों के। अब तुम लोगों के रिएक्शन बंद हो जाएंगे। तो ये नजमा जो है वार्निंग दे रही है उसकी वार्निंग तो कहते हो ना, उसका प्रोग्राम तो बढ़ गया के साथ। नजमा, कैमरामैन नजमा। अच्छा, यहाँ पे वो कहती हैं कि एक बात बताऊं, जब मामला तुम लोग खुद ख़राब कर लेते हो और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, फिर तुम लोग क्या करते हो, चालाकी क्या करते हो जब सुन नहीं पाते फिर आप लोग कमेंट बंद कर देते हो, जब लोग आते हैं और खरी खरी सुनाते हैं। इस टाइम मेरे पास ढेर सारे आपके लिए कमेंट्स हैं, मैं जो है करती हूँ, उस पर भी जवाब देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है कहती है कि मेरे अब्बू से बात हुई, वो पहुँच गए हैं इस्लामाबाद, और हमने जो है अब्बू को कहा घर में अकेले रहते हो, अगर हम मतलब अगर आपको कुछ हुआ तो हमारे ऊपर लोग छोड़ेंगे नहीं, मतलब हमें थू थू करेंगे,
ठीक है, यही वो लोग हैं। मतलब आप बाबा घर में अकेला सोता है, अल्लाह ना करे रात को कुछ हो भी गया तो वो कहती है भाई कुछ अगर उसे हो गया, अब्बा घर में अकेला होता है तो हम भाई ये सारा इल्ज़ाम हम पे होगा। तो हमने ना अपने वालिद को बिठा के समझाया कि भाई घर उसी का है, तुम ना उसी के नाम ही कर दो। जब तक अब्बा यहाँ है तो अम्मा यहाँ रहेंगी, जब अब्बा चले जाएंगे तो अम्मा चली जाएगी इस्लामाबाद, फिर वो आएंगे तो फिर आ जाएंगी, फिर चले जाएंगे तो फिर वो चली जाएगी। वाईटी पे बवाल मचाया था, देखो दोनों एक हो गए। मतलब तुम लोगों ने वाईटी पे बवाल मचाया हुआ था, देखो देखो अम्मा और अब्बा एक हो गए। आज मियाँ बीवी एक हो गए। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अभी अब्बू ने हमारी नहीं, अभी तो अब्बू हमारी सुनते नहीं हैं और ना ही आगे सुनेंगे, पर हमने भी जो है बीच में पढ़ के अब्बा को मना लिया है, शुक्र है, वरना हम पे इल्ज़ाम आते थे कि ये बेटियां ही सिखाती हैं। अब अम्मी अब्बू आएंगे, लाल जोड़ा लाएंगे, ऐसा नजमा को पहनाएंगे, फिर रील बनाए। ये मैं क्या बोल रही हूँ, मैं तो रिएक्शन दे रही थी। सॉरी बाजी, सॉरी, मेरे भी दिमाग की खिड़की हिल चुकी है मुझे लगता है। लाल जोड़ा पहन कर, लाल जोड़ा। हाँ, अम्मी अब्बू आएंगे। खैर कहती है अम्मी अब्बू आएंगे और जो है अम्मी भी आ जाएंगी और उनकी चीज़ है, उनको मिल जानी चाहिए, उसका हक है, उसको मिलना चाहिए बहुत जल्द। बाकी बहुत जल्द अम्मी आ जाएंगी। काश ये सब वाईटी पे ना आते, इतनी बदनामी ना होती दोनों की, हमारे अब्बे की भी, अम्मा की भी और हमारी भी। इस उम्र में जो है बहुत बदनामी हुई है, समझ से बाहर है। काश अब्बू पहले ही कर देते नाम अम्मा के। पलाट, मेरे पास ढेर सारे पॉइंट है, मैं अभी तुक्का लगा के आपको खबर सुना रही हूँ। बाकी जो है कहती है सबने वीडियो बनाई के हक दिलाएंगे। सुनो, सबने वीडियो बनाई हक दिलाएंगे, लेकिन हक किसने दिलाया? हम दो बेटियों ने, शेरनियों ने, अम्मी की शेरनियों ने, अब्बा की नहीं। अब्बा से हमारा कोई तल्लक। आशा कहती है मैं माँ की शेरनी हूँ, जो इस दुनिया में नहीं है उसकी शेरनी है, जो यहाँ पे दुनिया में फिर रहा है बाबा उसकी शेरनी नहीं है ये। मतलब अब्बा को वैल्यू ही नहीं देते तुम लोग सालो। अच्छा यहाँ पे जो है बाकी जो है देखें जी, सबने वीडियो बनाई कहते हक दिलाएंगे, हक दिलाएंगे अनवर को कहा और दीदी को। तो देखो किसने हक दिलवाया, किसने इंसाफ दिलवाया? मैंने, मेरी बहन ने, मासूम मासूमियत से भरपूर चिकना चूर, हमने इंसाफ दिलवाया। और पगली को ये नहीं पता प्रोग्राम तो बढ़ गया के साथ बाबा जी कल्ले आ चुके हैं वापस। खैर इतनी खुशफहमी तुम्हें। अच्छा खैर कहती है कि अब्बा ने तो वैसे अपनी मर्जी से ही हक देना था, लेकिन हमने दिलवाया है दोनों बेटियों ने। दोनों बेटियों ने साथ मिल के, आशा ने और मैंने मनाया है अब्बा को। शुक्र है अब्बा मान गए, लेकिन लोगों ने वीडियो बनानी थी, बोलना था और हमें ही गंदा किया गया। ये नहीं चाहते कि भाई हमारी अम्मा को घर मिले, मतलब पब्लिक चाहती है, मतलब ये रिश्तेदार चाहते हैं हमारी अम्मा को घर मिले, घर ना मिले। नजमा और आयशा चाहती हैं, लेकिन नहीं, हमारी मजबूर करने पे अब्बा ने जो है अम्मा को घर देने का फैसला कर लिया है, जो कि प्रोग्राम तो बढ़ गया के साथ ख़त्म हो चुका है। कहती है सब ने तमाशा बनाया, कोई नहीं आया। मेरे अब्बा के पैर पकड़ते, मनाते, उसको कहते बीवी का हक दे। अच्छा दुनिया वाले आते, दुनिया वालों के सामने अब्बा ने हक मेहर में लिख के दिया था। अब्बा की वॉइस लीक हुई पड़ी है जहाँ पे अब्बा बोल रहे हैं ज़मीन मेरी है, घर भी मैंने बना के दिया है, आती है रहती है, रहे नहीं रहेगी तो उसकी मर्जी है। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि देखो लोगों को आना चाहिए था, वो अब्बा को मजबूर करते और कहते बीवी को हक दे। क्या बच्चों वाली बातें करती हो तुम। बस देख लें, लोगों ने तो सिर्फ वीडियो बना थी, हमने तो कर दिखाया।
अब तो इनकी वीडियो भी बंद हो जाएंगी, जो बार बार वीडियो बना के व्यूज़ ले रहे थे। ना 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 आपा, अब वीडियो ज़्यादा बनेगी। खैर यहाँ पे वही बात है, प्रोग्राम तो बढ़ गया के साथ। तो कहती है इंसाफ ये लोग नहीं दिला सके, इंसाफ फिर भी हमने दिलाया है। नजमा का खिताब 2 दिन पुराना बासी ख्वाब रिवील हुआ है आज। ठीक है जी। अच्छा कहती है हमने इंसाफ दिलवा दिया। पगली, जब अब्बा 2 दिन से आपके घर आ चुके हैं तो आप ये बासी व्लॉग क्यों डाल रही हैं? मत डालो। खैर कहती है हमारी जीत हो गई, आखिर बेटियों की जीत हो गई। बेटियों ने ही इतना बड़ा काम कर दिखाया। अरे हाय, आपके काम की वजह से तो बाबा वापस आया है, या फिर आपके अपने ही दुश्मन आपके कार तो नहीं बैठे? अब्बा नहीं चाहते कि मेरी बेटियों के जीत हो। खैर उसके बाद जो है दिल में जो है बुरा लोग रख के बैठे हैं, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे हैं। हमने अपने अब्बा को मनाया और ये सारा मसला हल करवाया। बाकी फ़रूक की बात, तो फ़रूक ने सितारा पे वीडियो बनाई थी। असल में यहाँ पे फिर नजमा तुम घुमा गई हो ना, तुमने कैमरा पकड़ा हुआ था और फिर तुम घुमा गई हो। अच्छा कहती है कि उसने वीडियो, वो गांव आया, मुझे कहता खाना बना, मैं खाना बनाने लगी। उसने वीडियो सितारा की देखी और फ़ौरन वीडियो बना डाली। ना सोचा ना समझा, वीडियो बना के कैमरा मैन नजमा के साथ वीडियो डाल दी। मतलब अपना नहीं बताया। कहती है उसने वीडियो आके गुस्से से बनाई, बना के वीडियो डालती। पकड़ी गई। बीच में पॉइंट बोले थे तुमने, कैमरा पकड़ के पीछे बोल रही थी, पकड़ी गई। एडिट भी तुमने की। 1 घंटे के अंदर अंदर तुम लोगों की वीडियो आई थी। 1 या 1.5 घंटे के अंदर अंदर तुम लोगों की वीडियो आई थी। ओह माय गॉड, इतना ये बासी ब्लॉग डाल रही हो 2 दिन पुराना कि हमारी जीत हो गई, अम्मा अब्बा दूल्हा दुल्हन राजी वाली बात कर रही हो। लेकिन ये बात जो है सितारा के ब्लॉग वाली, कि उसने वकार को अगर रिएक्शन दिया था तो आप लोग दौड़ के धड़म बीच में आ गए, तो इतना अर्जेंट आपने वीडियो डाल दी थी। ओह माय गॉड। कहती है टेंशन में थे, असल में जाते भी हम हैं रहते भी हैं, तो हमें लगा हाँ भाई वो आपको भी बीच में कह रही थी, क्योंकि आपने उसके खिलाफ वीडियो बनाई है, आपकी बहन बना रही है, ऊपर से दामाद शुरू हो गया, उसने सबके लिए कहा था। हाँ लेकिन भाई की रिस्पेक्ट अलग है। याद है रमज़ान शरीफ में सितारा और उसकी वालदा ने वीडियो बनाई थी और कहा था हम अपने भाई के लिए वेट करते रहे, हमारा भाई आया ही नहीं है मिलने के लिए, उसको चाहिए था वो माँ को मिलने के लिए आता, वो नहीं आया, बड़ा दुख लगा है। आप भी भाभी साहिबा पहुंच गई थी, भाभी जाए 1000 बार जाए, लेकिन खैर अब तो पब्लिक बाइकआउट का कर रही है, लेकिन पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है भाभी जाती रहे, लेकिन भाई के लिए एक अलग से फीलिंग होती है भाई। अब नजमा जो है वो सलमा और असगर को एक प्लेट में थोड़ी रखेगी, उसको भाई के लिए अलग फीलिंग है। पिछले दिनों लड़ी नहीं, आज से 2 महीने पहले कितना गंदा लड़ी है वो असगर के लिए। हालांकि असगर ने आके यहाँ पे मुंह पे शटअप कॉल दी, लेकिन उसके बावजूद ये भाई 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 करती है। तुम्हें भाई से मोहब्बत है, उसे भाई से मोहब्बत नहीं है? आप उसे क्यों अलग करना चाहती हैं, क्यों जुदा किया हुआ है? समझ से बाहर है भाई। खैर इसके साथ ही अभी मुझे दे इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।